नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागो के देश के आर्थिक संकट को उभारने वाले एक वो नायक 92 वर्ष की उम्र में जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल निधन हो गया। पूरा देश शोक में है और विश्व भर में भी उनकी संवेदनाओं के लिए बहुत से शब्द आ रहे हैं। इस बीच मैं आज तभी मीडिया में बात करूंगा जम्मू कश्मीर में जो उनका एक लगाव था, जो इतिहास उन्होंने बनाया है, वो सचमुच एक अछूता है। इतिहास के पन्नों में वो लिखा जा चुका है। बात अगर हम करते हैं 2002-2005 के बीच, जब जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सैयद मुख्यमंत्री थे, जब पहला कार्यकाल जब कांग्रेस के साथ 4 साल का था, तब पीडीपी के साथ सरकार साझा की थी। इस अवधि में अक्टूबर 2008 में स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा उधमपुर बारामूला रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया गया था। अब वो पूरा हो रहा है और कश्मीर से नई दिल्ली पूरी तरीके से जुड़ जाएगी। श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन ट्रेन का उद्घाटन किया था। बाद में 2011 में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने दूसरे कार्यकाल के दौरान तत्कालीन यूपीए की अध्यक्ष के साथ बनिहाल और श्रीनगर के बीच ट्रेन का भी जो उन्होंने उद्घाटन किया था। इस महान प्रधानमंत्री के निधन पर अनेकों ने जो अपनी संवेदना प्रकट की हैं, श्रद्धा सुमन के शब्द कहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि उन्होंने इस तरह दी है कि उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। महबूबा मुफ्ती ने भी उनकी याद में बहुत ही अच्छे मार्मिक शब्द कहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जम्मू कश्मीर के लिए विकास कार्यों के अलावा पाकिस्तान के साथ घाटी के अलगाववादी नेताओं के साथ कश्मीर में अपनी शांति और बातचीत का इतिहास में जो लिख गए हैं, वो भी एक इतिहास बन गया है। उन्होंने कश्मीर में मनमोहन मुशर्रफ का वास्तुकार माना जाता था, जिसमें स्वर्गीय परवेज मुशर्रफ के साथ 4 सूत्र फार्मूला भी तैयार किया था। डॉक्टर सिंह ने अप्रैल 2006 में ऐतिहासिक श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा का उद्घाटन भी किया था। यह बस सेवा भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के बीच विश्वास निर्माण का एक शानदार उपाय था। ये सेवा लोगों को मुक्त आवाजाही के लिए सीमाओं को और भी नरम बनाने की शानदार पहल की गई थी, जो सचमुच अब इतिहास बन चुकी है। डॉक्टर सिंह ने के मीडिया के सलाहकार जो संजय बारू थे, उन्होंने अपने स्मरण द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में कुछ बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के साथ शांति पहल के साथ निवेश और कश्मीर के लिए उनकी पहुंच के बारे में विस्तार से उन्होंने लिखा है। 2004 से 2014 के बीच आर्थिक विकास और परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण दशक के माध्यम से भारत के नेतृत्व में उनका निधन हो गया है। और डॉक्टर सिंह अक्सर 1990 के दशक में भारत की आर्थिक सुधारों की वास्तुकार के रूप में वर्णित किया जाता रहेगा। वो एक विरासत छोड़ गए हैं जिससे भारत की राजनीति का आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया था। वह पाकिस्तान के साथ सलाहकारों को महत्वाकांक्षी शांति पहलों के लिए जटिल विरासत को भी छोड़ गए हैं। विशेष रूप से कश्मीर विवाद में डॉक्टर सिंह ने पर्दे के पीछे अधिक परिश्रम किया। मनमोहन सिंह और मुशर्रफ का जो फार्मूला था उसे भी जाना जाता था। 4 चरणीय सूत्र भी उनका मशहूर रहा। 2004 से 2007 के बीच बैक चैनल कूटनीति भी एक शानदार उन्होंने जो इतिहास बनाया, उन्हें सब याद करता है। और इसीलिए आज तभी मीडिया उन्हें इसके माध्यम से ये श्रद्धा अर्पित करता है। एक समय वो भी था जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, चुनाव में प्रचार करने के लिए आए थे। उन दिनों मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल में था और मैं उस वक्त जेके चैनल में था, लोकल जो यहाँ है। उनके साथ मैंने प्रधानमंत्री के साथ एक 30 मिनट का सीधा लाइव किया था। हालांकि उन्होंने मेरे लिए ये शब्द कहे थे, मुझे हिंदी तो बहुत कम आती है, पर आपने कुछ ऐसा कर दिया, मुझे 30 मिनट का पता ही नहीं लगा। तो इसकी भी श्रद्धांजलि हम इस महान नेता को देते हैं। नमस्कार।